हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आईआईटी राउट्सगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए, इसके पिछले टॉपिक में हमने जो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में देखा था, और जो है कि अभी हम लोग जो है कि इस टॉपिक से आपके जुड़े हुए जो है कि क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत मैंने जो है कि 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि आपके रेलवे, एसएससी और जो है कि बैंक और जो अभी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चलिए, आपका अधिक समय न लेते हुए सीधे हम लोग जो है कि क्वेश्चन सेगमेंट पे आते हैं और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन आपका प्रभावी कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जो बंगाल का विभाजन आपका प्रभावी हुआ था ये आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये आपका प्रभावी हो गया था। देखिए, इस संदर्भ में जो है कि आपके ये 3 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं तो आपका जो है कि 20 जुलाई 1905 को जो है कि बंगाल विभाजन का आपका निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपका जो 7 अगस्त 1905 का आपका समय था, इस समय आपके जो है कि बंग भंग विरोधी आपके जो है कि आंदोलन शुरू हो गए थे, और फाइनली आपका जो है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का जो है कि पार्टीशन आपका विभाजन आपका कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अर्थात जो है कि बंगाल विभाजन के समय आपके जो है कि वायसराय कौन थे। तो देखिए, उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन साहब थे। और देखिए, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो इनका जो वायसराय का जो शासनकाल था ये 1899 से आपका जो है कि 1905 ईस्वी तक ये आपके जो है कि भारत के वायसराय के पद पे आपका बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है कि सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए, जो बंगाल में आपकी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, इसका सुझाव आपके सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। एक्चुअली में देखिए, कृष्ण कुमार मित्र की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी जो एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम आपका क्या था, संजीवनी। तो देखिए, इस संजीवनी पत्रिका के माध्यम से जो है कि कृष्ण कुमार जो आपके मित्र साहब थे, इन्होंने जो है कि बंगाल में जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो आपका हो रहा था इन्होंने किया हुआ था। तो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया हुआ था। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे भी आपको जो है कि डिस्कस की हुई हैं। तो देखिए, दिल्ली से नेतृत्व आपका किसने किया था, तो हैदर रजा ने आपका किया था। ठीक है, तो देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको जो है कि डिटेल से बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि स्वदेशी आंदोलन आपका केवल बंगाल में ही आपका सीमित था। जो स्वदेशी आपका जो मूवमेंट होता है ये बंगाल के बाहर भी जो है कि अनेक व्यक्तियों ने जो है कि इसका संचालन आपका किया हुआ था। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि मद्रास से जो है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपका किसने किया था। तो देखिए, मद्रास से आपका नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम साहब ने किया था। चिदम्बरम, इनका पूरा नाम आपका चिदम्बरम पिल्लई आपका था। तो इन्होंने जो है कि आपके मद्रास से जो है कि आपका जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसका मूवमेंट का नेतृत्व किया था। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो आपके जो है कि एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछे हुए हैं, और जो है कि इसके अलावा बात करते हैं तो देखिए, आपके जो है कि कुछ और नाम आपके इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए, आपके जो लाला लाजपत राय साहब हैं, इन्होंने जो है कि आपका पंजाब और यूपी से जो है कि आंदोलन का आपका नेतृत्व किया हुआ था। और इसके बाद देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक आपके थे, बीजी तिलक, इन्होंने महाराष्ट्र
और पुणे से जो है कि इस जो है कि स्वदेशी मूवमेंट का जो है कि नेतृत्व इन्होंने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसके बाद अगले जो है कि क्वेश्चन सेगमेंट में आते हैं और वहाँ भी हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन को फिर से कब आपका एकीकृत किया गया था, अर्थात जो आपका बंगाल का विभाजन आपका 1905 में किया गया है, पुनः ये आपका जो है कि ये इंटीग्रेटेड या फिर ये कब आपका जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो देखिए इसकी बात करते हैं तो आपका ये दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है कि बंगाल विभाजन को आपको जो है कि रद्द कर दिया गया था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो आपका जो 1911 का समय था, इस समय जो है कि दिल्ली दरबार का आपका आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार के दौरान आपके जो वहाँ के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी रहते हैं, उनके स्वागत में जो है कि ये दरबार आपका आयोजित किया गया था। और इसी दरबार में जो आपका बंगाल का डिवाइडेशन किया गया था, इसको जो है कि आपको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो देखिए जो आपकी स्वदेशी बांधव समिति है, इसकी स्थापना आपकी अश्विनी कुमार ने की थी। तो देखिए जो अश्विनी कुमार थे, इन्होंने जो है कि स्वदेशी जो आपका मूवमेंट होता है, इसको जो है कि इसमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा भी लिया था। और जो है कि इन्होंने स्वदेशी बांधव समिति के माध्यम से जो है कि जो आपकी स्वदेशी वस्तुएं होती हैं, जो आपका ट्रेडिशन हो गया या फिर आपका जो है कि प्रोडक्शन हो गया, इसमें जो है कि इन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है कि इसको सपोर्ट आपका किया हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान आईएनसी का शीर्षक गीत बना था आपका। तो देखिए जो वंदे मातरम आपका है, ये किस आंदोलन के दौरान बना हुआ था। तो देखिए ये आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपका जो है कि वंदे मातरम जो है कि शीर्षक गीत बना हुआ था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो वंदे मातरम की जो है कि रचना किसने आपकी की हुई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है कि आपका ये गीत जो है कि लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था आपका। देखिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आपसे जो है कि किया गया है, ना कि गवर्नर पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके थे, ये एंड्रयूज फ्रेजर साहब थे, एंड्रयूज फ्रेजर थे। ठीक है, देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके एंड्रयूज फ्रेजर थे, ये आपके एक सिविल सर्वेंट रहते हैं, जो कि आपके जो है कि बंगाल के जो है कि पार्टीशन के समय जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे बने रहते हैं। और देखिए अगर केवल गवर्नर आपसे पूछता कि गवर्नर केवल आपका कौन था, तो आपके जो है कि लॉर्ड कर्जन साहब हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा हुआ है कि किसके सुझाव पे बंगाल में जो है कि राखी दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो देखिए किसके सुझाव पे आपका लिया गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के जो है कि सुझाव पे राखी दिवस को मनाने का निर्णय आपका डिसीजन लिया गया था। देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो राखी दिवस जो है कि क्यों मनाया गया था आपका, कि जो आपका कर्जन साहब ने जो है कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि बंगाल का जो विभाजन कर दिया था, तो जो आपके हिंदू और मुस्लिम भाई थे, कहीं ना कहीं जो है कि ये एक दूसरे के जो है कि हाथों पे जो है कि आपका राखी बांध करके ये शो कर रहे थे कि भले ही हमारा डिवाइडेशन हो गया है, फिर भी हम लोग जो है कि एक हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने जो है कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आपने दे दिया होगा। इसके बाद आइए अगले जो है कि क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि आमार सुनार बांग्ला गीत की रचना आपकी किसने की थी। तो देखिए इस गीत की रचना आपकी जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो आमार सुनार बांग्ला का आपका अर्थ होता है कि हमारा जो है कि सोने जैसा बांग्ला। ठीक है,
तो देखिए अगर बात करते हैं आपका जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपकी जो है कि आमार सोनार बांग्ला की रचना की गई है, वहीं ये आपका जो है कि 1971 ईस्वी में ये आपका बांग्लादेश का ये आपका राष्ट्रीय गीत बनता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको जो है कि कॉन्सेप्ट में भी आपकी जो है क्लियर की हुई हैं। अगर आपने जो है कि इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपने जो है कि पढ़ा हुआ है तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है कि बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो है कि कोई भी आपका जो है कि मल्टीपल चॉइस जो है कि ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप जो है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा हुआ है कि किसने बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए जो आपका जो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का आपका जो प्रारंभिक नेतृत्व था ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है कि आपका जो है कि इसका विरोध किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा हुआ है कि जो आपकी राजधानी परिवर्तन है ये कलकत्ता से दिल्ली आपकी कब हस्तांतरित की गई थी। तो देखिए जो आपकी राजधानी परिवर्तन की बात आपकी है ये आपका 1912 ईस्वी में जो है कि आपका कलकत्ता से दिल्ली को आपको हस्तांतरित कर दी गई थी। देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो आपकी जो राजधानी परिवर्तन का निर्णय आपका कब लिया गया था, तो ये आपका 1911 ईस्वी में लिया गया था। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वहाँ पे जो है कि आपका निर्णय लिया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो है कि आपका ये ट्रांसफ़र आपका जो है कि कैपिटल दिल्ली कब होती है, तो ये आपका जो है कि 1912 ईस्वी में हो जाती है। कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने बड़ी आसानी से इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। एक्चुअल में आपका जो है कि बंगाल पार्टीशन का आपका जो है कि रीजन क्या बना हुआ था। तो देखिए अगर एक्चुअल में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले बंगाल में जो है कि आपका राष्ट्रीय चेतना का विकास होता था। राष्ट्रीय चेतना का जो विकास होता था ये बंगाल में होता था, या फिर आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो भी आपके जो है कि मूवमेंट होते थे उसका केंद्र बिंदु आपका बंगाल बनता था। तो कहीं ना कहीं जो कर्जन साहब थे जो है कि इस बंगाल को दो भागों में आपका जो है कि बांटना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कर्जन साहब ने जो है कि अपने जो है कि अनुसार जो है कि इसे बताया था कि हमें यहाँ प्रशासन करने में असुविधा हो रही है इसलिए हम इसे बांट रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आपका जो कारण बनता, जो वास्तविक कारण आपका था, ये बंगाल में जो है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास आपका जो है कि मेन रीजन रहता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में भी थी, तो वीडियो को और लंबा ना बनाते हुए हम लोग जो है कि सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा हुआ है कि बंगाल विभाजन की आलोचना आईएनसी के किस अधिवेशन में की गई थी। तो देखिए जो बंगाल विभाजन की आपकी आलोचना थी ये आपका 1905 के जो है कि बनारस अधिवेशन में जो है कि आपकी जो है कि आलोचना की गई थी। एक्चुअली में देखिए अगर बात करते हैं तो जो आपके आईएनसी के 1905 का अधिवेशन आपका जो बनारस में हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है कि आपको पीछे भी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये जो सारे क्वेश्चन आपके हैं ये आपके जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है कि आगामी आपके होने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपके जो है कि क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो चलिए अगर उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है कि IBT रावर्ट्सगंज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।